उम्मीद है आप सभी का आज का एग्ज़ाम बेहतर गया होगा। हिंदी का जो है तो आप लोग आंसर की मिलाने के लिए आए हैं। तो आप लोग का जो है ए से लेके ए टू जे में से कोई भी सेट हो, आप वीडियो को रोक रोक कर मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और वीडियो को लाइक करके चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आप लोगों का आंसर की कितना सही हुआ ये कमेंट में लास्ट में बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रीय शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, प्रेमश्री शाखा है या राम भक्ति शाखा है? तो प्यारे बच्चों ए का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, यहाँ पर एकदम धमाल मचा दिए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भृंग लता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का क्या अर्थ है? कमल है, भौरा है, चंद्रमा है, पक्षी है? तो प्यारे बच्चों इसका दो का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बिना कम समय के आप सभी के लिए हम आंसर की लेकर आते हैं, तभी पर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिएगा आप लोग। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करा, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? जायस उत्तर प्रदेश है, राजापुर उत्तर प्रदेश है, लम्ही उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है? तीन का राइट आंसर देने से पहले आप लोग मेरी बात को गौर से सुनेंगे कि प्यारे बच्चों अगर जल्दबाजी में कोई आंसर बताने में गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे या लास्ट में कमेंट बॉक्स को जरूर जाकर चेक करेंगे आप लोग। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। हो सकता है जल्दबाजी में कोई आंसर गलती बता के निकल जाए हम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पास कर देंगे या लास्ट में मैं अगर गलती से कुछ हो जाए तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग जरूर जाकर चेक कर लेंगे। चलिए चौथे नंबर का जो आंसर की हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे। यहाँ पर आप लोग आंसर को मिलाते चलें और आगे बढ़ते जाओ, फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? 10वीं तक, 8वीं तक, 12वीं तक, 7वीं तक? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसको बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? द्विवेदी युग के हैं, प्रगतिवाद के हैं, छायावाद के हैं और भरतेंदु युग के हैं? अगर कोई वर्ड पढ़ने में कोई गलत निकल जाती है तो आप लोग इसको नजरअंदाज करेंगे, आप लोग आंसर मिलाने हैं, आंसर मिलाते चलेंगे। 6 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 7वां नंबर कि कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? चिंता है, लज्जा है, श्रद्धा है, मनु है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है? मुकुल से ली गई है, तिराधारा से ली गई है, सभा के खेल से ली गई है या बिखरे मोती से लिया गया है? प्यारे बच्चों 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुकुल से लिया गया। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 10वें की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? 1980, 1978, 1965, 1985 ईस्वी? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर बी बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे। यहाँ पर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग धमाल मचा दिए। बाजीराव सिंह किस कहानी का पात्र है? तिरछी है, कलर की मौत है, उसने कहा था का या पेशगी का है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर जो है 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा सिगड़ी शब्द का क्या अर्थ है? चूल्हा होगा, अंगीठी होगा, पुरोहित हो जाएगा, सगाई हो जाएगा? तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो अंगीठी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक का रचना साहित्य की कौन विधा है? डायरी है, निबंध है, कहानी है, कविता है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? हिंदी प्रदीप के, आलोचना के, कविवचन सुधा के या विशाल भारत के? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है?
कि निम्न में से किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगति और समाज शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, रघुवीर साय ने, किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डिंग हाँकना हो जाएगा, लड़ाई करना हो जाएगा, घृणा करना हो जाएगा, प्रेम करना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? नी तो है, नीर, उदक, सलिल या अंबर। 17 का प्यारे बच्चों यहाँ पर डी जो है वो नहीं है, डी नहीं है प्यारे बच्चों, डी को लॉक कर दिया जाए, डी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? चौराहा हो जाएगा, चंद्रमुख हो जाएगा, यथा संभव हो जाएगा, गंगा जल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गंगा जल हो जाएगा। तो लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? हाथ, नाखून, बाल, नदी। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, नदी, नदी, नदी। निम्न से पुल्लिंग शब्द नहीं है। चलिए पाप का विलोम शब्द कौन है? पाप का विलोम शब्द पुण्य होगा, विष्ट हो जाएगा, इसको जो मुक्त। पाप का विलोम शब्द यानी उल्टा, विलोम मतलब अपोजिट। तो 20 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 21 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इस पर ध्यान ना देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अधिनायक पठित पाठ में अर्चना किसका प्रतिनिधि है? सरकार का, पूंजीपति का, आम आदमी का, जाति का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रघुवीर साय किस सप्तक के कवि है? तार सप्तक के है, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, चौथा सप्तक के हैं। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा बी, दूसरा सप्तक के। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, विनोद कुमार शुक्ल है, या अशोक वाजपेयी है, या उदय प्रकाश है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जो राइट आंसर 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, बहुत मेहरबानी होगी। आप लोग से एक वीडियो का लाइक मांगते हैं बस, और कुछ नहीं। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक करने में पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर एक बटन होगा, यहाँ पर एक बटन हो तो उसे क्लिक करना है, वीडियो को लाइक हो जाएगा। तो चलिए अब अगर हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में देख रहे हैं तो यहाँ इसके नीचे जाइएगा, इस नीचे तो इससे नहीं जा सकते। यहाँ पर लाइक का बटन है, यहाँ पर एक लाइक बटन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, लाइक होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड है? उदय प्रकाश है, ज्ञानेंद्र द्रुपति है, उज्जायसी है, बालकृष्ण भट्ट है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 30 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। इसको सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए फटाफट हम लोग आंसर को दिखाते हैं। आंसू शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, भयलिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। आंसू बह रहा है ना कि बह रही है। तो इसको ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, यानी खूबी जिसको बोलते हैं, विशेषता। तो करुणी हो जाएगी, करुणिक हो जाएगा, करुणा हो जाएगा, दारुण हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा कारुणिक हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको बी को लॉक कर दिया जाए। फटाफट जल्दी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? पानी है, घी है, तेल है, स्याही है। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को क्वालिटी सही नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर
थ्री डॉट में जाके क्वालिटी आप लोग 360 कर लेंगे तो अच्छा क्वालिटी आप लोग को दिखेगा, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आपका नेट अगर फास्ट है तो। चलिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। 34 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए। जल्दी से आगे बढ़ा जाए। कह शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विशेषण, उपसर्ग, विभक्ति, वचन। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसको बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, हरि मोहन को रुपये देता है वाक्य में कौन कारक है। संप्रदान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है। तो 36 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पद हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा गला दुखने लगता है इसलिए मैं आंसर बताते जाता हूँ, आप लोग आंसर को मिलाते जाएं। कर वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में क कर किस कारक की विभक्ति है। संबंध है, अधिकरण है, संप्रदान है, करण है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संबंध हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेताजी होगा, नेत्री होगा, नेत्री हो जाएगा, नेतिन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये तो होगा नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर वो बी बिल्कुल सही है हमारे हैं बच्चे। यहाँ पर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए सर्वनामों की संख्या कितनी है। 11 है, 13 है, 8 है, 10 है। तो सर्वनाम प्यारे बच्चों 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 है। तो सर्वनाम की जो कुल संख्या है 11 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाइडी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे। फ्रांस के रहने वाले थे, जर्मनी के, इटली के, पुर्तगाल के। तो 41 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए पहले प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलर की मौत कहानी के लेखक कौन है। गाई डी मोपासा है या अंतोन चेख है, मैक्सिम थोरकी है, गोर्की है या टॉल्स्टॉय है। तो 42 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा जाए। वीडियो को लाइक करके नहीं बोलेंगे आप वीडियो लाइक करने। भूषण किस काल के कवि है। भक्ति काल का है, रीति काल का है, आधुनिक काल का है, आदि काल का है। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया था। 44 का राइट आंसर छत्रसाल दर्शक में किया था। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। चलिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न था ये। किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो प्यारे बच्चों 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह को दिया गया था। तो इसका सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर आजा भाई। क्या हुआ, हाँ आ गया। चलिए यहाँ गलेच मलेच वंश से शेर शिवराज। प्यारे बच्चों इसका 47 का राइट आंसर जो शिवाजी हो जाएगा ना, इसको बी से। चलिए तो आप लोग को पता ही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। 48 का राइट आंसर 6 में है। तो 6 खंडों में है। तो 6 को लाइक कर दिया जाए। डी को वीडियो को लाइक कर दिया जाए, ये बोल रहे थे, सॉरी। पेशगी कहानी के लेखक कौन है। हेनरी लोपेज है, अंतोन चेखव है या प्रेमचंद है या मैक्सिम गोर्की है। तो 49 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 50 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे, 20वीं शताब्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा जाति शब्द का विशेषण क्या होगा। 51 का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह घर मेरा है यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। सर्वनामिक या संज्ञावाचक का या गुणवाचक का या प्रविशेषण का। तो संख्यावाचक का हो जाएगा, यह घर मेरा है। चलिए बी का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 का प्यारे बच्चों का उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है। वक्ता आता है, श्रोता आता है और दोनों हो जाएगा। ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए।
चलिए 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। फटाफट आप लोग आगे बढ़ते जाइए और वीडियो को मिलाते जाइए, आंसर की मिलाते जाइए आप लोग। 58 का राइट आंसर क्या बोल रहे हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो 58 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा शब्द बोलते हैं, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 59 का बोल रहा है कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं, देशज बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। आप लोग अपना नंबर काउंट करते रहेंगे क्योंकि लास्ट में आप लोग को कमेंट में पास करना है कि आप लोग का कितना सही हुआ। 59 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा देशज हो जाएगा, देशज देशज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें, रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं? तो 3 होते हैं। रचना के प्रकार से सॉरी 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 सॉरी, इसका जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 का जो राइट आंसर का ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, मुद्रा होगा, तालु हो जाएगा, दंत। अब बोल के ही देख लिए ड ड, तो ड कहाँ से आता है प्यारे बच्चों? मुद्रा से आता है, जो दंत और तालु से मिला हुआ तो उसी को बोलते हैं। चलिए बी, हाँ 62 का जो प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3 है, 2 है, 4 है, 5 है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर सी। यहाँ पर बच्चे गलती किए, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भैया संधि पूछा है यहाँ पर, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग मजे से आंसर को तो मिला रहे हैं, लेकिन क्या बोले, नहीं बोलेंगे। 65 के प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 66 का बोल रहा है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 67 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। लाइक कर दें वीडियो को। 67 का राइट आंसर सी, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए कह रहा है गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायकी हो जाएगा, गायिका हो जाएगा, गायनिका हो जाएगा, गैसी हो जाएगा। अरे भाई बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। प्यारे बच्चे बिल्कुल सही मारे बच्चे हैं, गायिका ये हो जाएगा। ये गायकी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक का, भाववाचक का, समूहवाचक का, द्रव्यवाचक का? तो कुंज प्यारे बच्चों आप लोग समझते हैं ये हो जाएगा समूह, यानी कि समूह में होता है जो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ममता, निकट, निजत्व, मित्रता। प्यारे बच्चों ममता भी है, मित्रता भी है, तो 70 का जो राइट आंसर निकट नहीं है, निकट निकट नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बच्चे गलत मारे तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। मजा आ रहा है आप लोग को आंसर मिला के? प्यार से कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में कितना सही हुआ आप लोगों का। 73 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी। इतना आसानी तरीके से कोई नहीं बताता इतना जल्दी जल्दी, फिर भी आप लोग वही जो बोलना चाह रहे हैं नहीं बोलेंगे, आप लोग गुस्सा कर जाते हैं। 74 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पता नहीं क्या होता बच्चों से, वीडियो को लाइक नहीं करना चाहते हैं, लाइक से उनका वैल्यू खराब हो जाती है या क्या पता नहीं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, कविता है? 75 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। बहुत बढ़िया बाबू, धमाल मचा दिए हैं। 76 का जो राइट आंसर है वो है बी है, बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन है? 78 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए इतने आसान तरीके से आप लोग चलिए 79 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। 80 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मिस्र मिस्र वाक्य हो जाएगा। चलिए मैंने आम खाया, मैं तो आम नहीं खाया, लेकिन यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है।
82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। आम का सीजन है नहीं वैसे अभी, चलिए कोई बात नहीं। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। 84 का डी आंसर होगा, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। गणेश का पर्यायवाची शब्द। अच्छा, गणेश का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों इसका बहुत बढ़िया ए मारे हैं। पर्यायवाची मतलब एक शब्द का अनेक शब्द होता है उसी को पर्यायवाची बोलते हैं, वो तो आप जानते होंगे प्यारे बच्चों। अग का विलोम शब्द क्या होगा, यानी उल्टा पलटा क्या होगा इसका। तो 87 का प्यारे बच्चों राइट आंसर का विग हो जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग 88 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 90 का राइट आंसर बिल्कुल सी मारे हैं बच्चे यहाँ पर। मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ। प्रचार शब्द में कौन उपसर्ग है। अच्छा 91 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए सुयस शब्द में कौन उपसर्ग। अरे वाह, तो 92 का जो राइट आंसर है वो ए है। बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्यमान शब्द में कौन प्रत्यय है। तो 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। पश्चात्य शब्द में कौन प्रत्यय है। तो 94 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों वो बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। ओ माय गॉड, कुल शब्द का कौन विशेषण है। इस कुल से शब्द में याद आया कि आप लोग का कुल कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताएंगे। लास्ट में भागेंगे नहीं आप लोग वैसे बिना बताए, समझे प्यारे बच्चों। 95 का जो राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। यहाँ पर गलत कर दिए, कोई बात नहीं, इसको बी को लॉक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जन्म शब्द में कौन समास है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जाना नहीं कहीं है, चलिए खाली। 97 का राइट आंसर तत्पुरुष हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 98 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सही शब्द में कौन समास है। कर्मधारय द्विगु द्विंद नयन। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देव का मारा वह में कौन संपद बंद है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी को कर दिया जाए लॉक। अंतिम प्रश्न है आप सबके सामने, कौन बनेगा करोड़पति में। सॉरी, आपका कितना क्वेश्चन हुआ है सही। 50 का आंसर देना होता है और 50 में कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर पास करेंगे। आप लोग इस आंसर का इंतजार कर रहे हैं तो लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया, गुड बाय, लव यू ऑल। मजे से पढ़ाई करते रहिए। हमारी दुआ है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं करिएगा आप लोग।